वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समाजो पितुबाबुभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजीवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतापरिष्टं वातात्मजं वानरयोग्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमुदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं भज विश्वनाथं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम सब इस सत्यमय प्रांगण में परमात्मा की असीम कृपा से एकत्रित हुए हैं। यह परम सौभाग्य का विषय है, अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम सब इस सत्यमय प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। भक्ति के मार्ग में चलने वाली मेरी माता बहन, सत्यता धर्म के धुरी धर्म के प्रतीक मेरे भाईजन, आप सबको मेरा इस सत्यमय प्रांगण से व्यासपीठ से कोट कोट वंदन प्रणाम। आइए मन और वाणी को एकाग्र करने के लिए प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं। मेरे राम जय सीता राम जय, 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 सीता राम जय सीता राम जय, मेरे राम जय सीता राम जय, मेरे राम जय
सीताराम 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 मेरे राम जय मेरे राम मेरे राम जय मेरे राम मेरे राम जय मेरे राम जय मेरे राम जय मेरे राम जय। क्या बात है। सीताराम जय मेरे राम जय सीताराम जय मेरे राम जय सीताराम। राम जय मेरे राम जय सीताराम जय मेरे राम जय सीताराम जय सीताराम 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 मेरे राम जय सीताराम जय मेरे राम जय सीताराम मेरे राम जय सीताराम जय मेरे राम जय सीताराम जय मेरे राम जय सीताराम जय मेरे राम जय सीताराम। श्री राम लला सरकार की जय। सत्यता, मानव अगर अपने जीवन के परम लक्ष्य को जानने का जो प्रयत्न करता है, पूर्णतः दृढ़ संकल्पी होकर अगर प्रयत्न करे, तो परमात्मा दूर नहीं है। मेरे राम जय सीताराम जय। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सब परमात्मा को जानने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। अच्छा सोचने की बात है, जैसे एक छोटी सी नदी है, उस नदी को कभी हम पार नहीं किए, हम सब पार नहीं किए, और सागर को लागने की कोशिश करते हैं, समुद्र को जानने की कोशिश करते हैं। सोचिए यह कैसे संभव हो सकता है। इसलिए उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को जानने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानना अत्यंत आवश्यक है। दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षणभंगुरा। यह जो मनुष्य का जीवन है, क्षणभंगुरा जीवन है, इसको जानने के लिए, साधने के लिए सहजता और सरलता की आवश्यकता है। जीवन में अगर सहजता और सरलता धारण नहीं किया गया, तो उस अपार अगाध स्वरूप वाले परमात्मा को कैसे जान सकते हैं। सत्यता, अगर मानव अपने मानवता को धारण करना चाहता है, अपने जीवन को पूर्णतः परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करना चाहता है, तो उसे उस गुरु के सानिध्य में जाना होगा, जिसका जीवन वृक्ष के भांति है। बिना गुरु के, बिना परमात्मा के कृपा के मानव अपने आप को जान ही नहीं सकता, और अपने आप को यह जीव नहीं जान सकता तो भला परमात्मा को कैसे जान पाएगा। एक बहुत सुंदर प्रसंग
एक संत के पास एक भक्त जाता है, कहता है, भगवान मुझे कृपा करके बताएं, अपितु मैं इतना जानता हूं कि मेरा कहां हित है कहां अनहित है, लेकिन फिर भी मैं उस परमपिता परमेश्वर को क्यों नहीं देख पाता। तो संत कहते हैं, भक्त अगर तुम परमात्मा को जानना चाहते हो, परमात्मा को देखना चाहते हो, वो कहीं और नहीं है, तुम्हारे पास ही है। लेकिन उसको तुम तभी जान सकते हो जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, क्योंकि मन निर्मल हो जाएगा तो गुरु के श्री चरणों का रज तुमको मिल जाएगा। और जिसके जीवन में गुरु के श्री चरणों का रज मिल जाता है, वह व्यक्ति परमात्मा को जान सकता है, जान पाता है। निर्मलता अत्यंत आवश्यक है। पावन श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर मंत्र, आइए इसे गाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीद्र न भावा। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा कहते हैं, मुझे जानना चाहते हो, मुझे पाना चाहते हो तो निर्मलता लाओ, सहजता लाओ, सरलता लाओ, लघुता लाओ। अच्छा सोचने की बात है, क्या कोई कभी बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति किया है? नहीं ना। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु वृक्ष के भांति होना चाहिए। समस्त ताप सहता है वृक्ष, नाना प्रकार की वृष्टि को सहता है वृक्ष। यहां तक कि पतिक पाषाण मारता है, पत्थर फेंक के मारता है, यहां तक कि उसको काटता भी है, फिर भी वृक्ष अपने सुंदर मंद सुगंध हवा को उसको प्रदान करता है, देता है। यहां तक कि सुंदर छाहों के नीचे राही को बैठाता है और कोशिश करता है कि हमारे द्वारा कभी इसको दुख ना पहुंचे। ठीक उसी प्रकार गुरु का जीवन होता है, जो सब कुछ पाके सब कुछ दे दे या सब कुछ दे के कुछ न ले, उसको गुरु कहते हैं। बिना गुरु का जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, वह व्यक्ति कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और अगर गुरु मिल गया तो जीवन सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। और 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद इस विषय को लेके कहते हैं, अगर
परमात्मा को पाना चाहते हो, जानना चाहते हो, अपितु परमात्मा कहीं और नहीं है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। ईशावास्यविदं सर्वं यत् किंच जगत्यांग जगत। कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, चतुर लखै हृदय हर्षाहि। इस सृष्टि में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मेरे राम नहीं है, मेरे प्रभु नहीं है। जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। एक छोटी सी कथा। एक बार एक गाय माता घास खाने के लिए जंगल की तरफ जाती है। बीच में क्या होता है, एक सरोवर दिखता है। उस सरोवर में ज्यादा जल नहीं था, कीचड़ था। गौ माता पीछे मुड़ के देखती हैं तो सिंह चला आता है गौ माता को मारने के लिए, खाने के लिए। गौ माता भय के कारण उस सरोवर में घुस जाती हैं, लेकिन वो दलदल था। गौ माता घुस तो जाती हैं लेकिन ना आगे बढ़ पाती है और ना ही पीछे। लेकिन वो सिंह गौ माता को मारने के लिए वो भी सरोवर में घुस जाता है, उस दलदल में घुस जाता है। गौ माता से सिंह बोलता है कि आज तुम्हें मैं मारूंगा, तुम्हारा ग्रास बनाऊंगा। तो गौ माता पीछे की तरफ मुड़ के देखती हैं कि तुम मारने से पहले एक बात सोचो, हमारा गुरु जो है, हमारा जो मालिक है, हमारा जो स्वामी है, हमारी रक्षा करेगा, लेकिन तुम्हारा मालिक नहीं है, ना ही तुम्हारा गुरु है, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। कुछ समय बाद गौ माता का मालिक आता है, गुरु आता है। वो गौ माता को निकालता है बड़े श्रद्धा के साथ, अनन्यता के साथ, प्रेम के साथ। लेकिन हिंसक सिंह को कौन निकाले। अंततः उसके प्राण की आहुति दी जाती है, उसका जीवन मृतक हो जाता है और गौ माता निकाल आती है। कहने का तथ्य तात्पर्य यह है कि जिसके जीवन में गुरु का महत्व है, जिसके जीवन में मालिक का महत्व है, वह व्यक्ति कभी भी कष्टित नहीं हो सकता, कभी दुखी नहीं हो सकता और सत्यता अपने मूल स्वरूप को पहचान सकता है, जान सकता है। लेकिन हो गुरु तब। इस सृष्टि में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। हम सब अपने जीवन को साधने का प्रयत्न तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन जो दूर करना चाहिए, जिससे बचना चाहिए, वही नहीं करते हैं। आज के समय को देखते हुए हर एक व्यक्ति एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, द्वेष रखता है, घृणा करता है, छोटा बड़ा मानता है। नहीं मेरे भाई, परमात्मा सब में है, कोई अलग नहीं है। जो इस सृष्टि में जन्म लिया है, सृष्टि माता के गोदी में जो खेल रहा है, चल रहा है, मुस्कुरा रहा है, वो परमात्मा की संतान है। जब मेरा राम किसी से भेदभाव नहीं करता, अच्छा सोचने की बात है। सूर्य भगवान जब उदित होते हैं तो क्या किसी से पूछते हैं कि तुम किस वर्ण के हो, किस जाति के हो, किस पंथ के हो, किस धर्म के हो, बताओ तभी प्रकाश दूंगा। नहीं पूछते ना। माँ गंगा के किनारे कोई भी जाता है, माँ गंगा उसको जल देती हैं। क्या पूछती हैं कि मुझे बताओ तुम कौन हो, तब मैं तुम्हें जल दूंगी? नहीं ना। जिस दिन भेद मिट जाएगा, द्वेष मिट जाएगा, अहंकार रूपी राग मिट जाएगा, जड़ता मिट जाएगा, क्रोध खत्म हो जाएगा, उस दिन परमात्मा कहीं और नहीं, तुझ में राम, मुझ में राम। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सब में राम समाया, सब में राम समाया। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। ये सारी सृष्टि राममय है, लेकिन मानव तभी परमात्मा को देख सकता है, जान सकता है, यहाँ तक कि अपने परम पथ को साध सकता है जब अपने आप को जानने की कोशिश करेगा। और जीव अपने आप को तभी जान सकता है जब गुरु की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी।
एक छोटी सी बात और, हो सके तो सहज बनो, हो सके तो सरल बनो, हो सके तो छोटा बनो। जिसके जीवन में लघुता आ जाती है ना, छोटापन आ जाता है, वही सबसे बड़ा होता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जो बड़ा बन जाता है ना, परमात्मा उससे दूर हो जाते हैं, और जो छोटा हो जाता है उसको सब कुछ मिल जाता है। बार बार 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद गर्जना करते हुए यही कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम 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 मेरे राम राम राम, राम 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 मेरे राम राम राम। छल छिद्र कपट अहंकार त्याग दो, छोड़ दो। अहंकार भरा जीवन कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अच्छा, हम सबको लगता है ना, हमारा पुत्र, हमारी पुत्री, हमारी धर्म पत्नी, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, इष्ट मित्र, ये सब साथ देंगे। कब? जब विपत्ति सामने खड़ी होगी। सत्यता ये बात सत्य नहीं है। हर एक समय वह ईश्वर साथ देता है जिसको हम लोग भूल के बैठे हैं, जिसको हम लोग दूर रखे हैं, साथ वही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर देता है। सोचने की बात है। एक बार की बहुत सुंदर कथा। एक अहंकारी मदांध गजेंद्र, जो कभी किसी को बड़ा समझता ही नहीं था, और प्रायः ऐसा जीव भी करता है, यह मनुष्य भी करता है। अहंकार के वशीभूत, धन का अहंकार, बल का अहंकार, सौंदर्यता का अहंकार, अपनों का अहंकार कभी कभी व्यापता है, दुखित करता है। मदांध गजेंद्र इतना शक्तिशाली था कि वो किसी को छोटा समझता ही नहीं। एक दिन अपने धर्म पत्नी से कहता है, सुनो, चलो आज जंगल चलते हैं, दिखाते हैं तुमको कितना मुझसे लोग भयभीत होते हैं, कितना डरते हैं। गजेंद्र की पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, बोली, सुनो, किसको डराना, किसको छोटा कहना, किसको नीचा दिखाना। इस सृष्टि में सब परमात्मा के ही अंश हैं, परमात्मा के ही स्वरूप हैं। किसी को छोटा समझना, किसी को बड़ा समझना, किसी को ज्यादा ज्ञानी समझना, किसी को मूर्ख समझना, ये तो उन लोगों की बात है जिनको स्वयं कुछ पता नहीं होता। मदांध गजेंद्र अपने कुटुंब के साथ जाता है। एक सरोवर पड़ता है, उस सरोवर में जल कीड़ा करता है। छोटे मोटे जीव गर्जना करते हुए उनको भगा देता है। देखो, मुझसे कितने भयभीत हैं, मुझसे कितना डरते हैं। कुछ समय बाद वही गजेंद्र पुनः उस सरोवर में जब जाता है, तो ग्राह गजेंद्र का जब चरण पकड़ता है, तो पहले तो उसको लगता है कि छोटा मोटा जीव है, चलो छुड़ा देंगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, 4 दिन, जब शरीर निर्बल होने लगता है, तो गजेंद्र सबसे पहले अपने धर्म पत्नी से कहता है, सुनो, आज मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा साथ दो, मेरी सहायता करो। गजेंद्र की पत्नी हाथ बढ़ाती है, सरोवर से निकालने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो भी असहाय हो जाती है, दूर चली जाती है। गजेंद्र अपने पुत्रों को कहता है, मैंने तुमको पाला, तुम्हारा लालन पालन किया, रात दिन बराबर मेहनत करके तुम्हें तैयार किया, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। गजेंद्र का जो है अहंकार रूपी शरीर आज शिथिल हो रहा है।
गजेंद्र का कुटुंब गजेंद्र के सहयोग के लिए जाता तो है, लेकिन वो भी सहायता नहीं कर पाता। अंततः गजेंद्र शिथिल होने लग जाता है, धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ता है। जब उसका जीवन समाप्ति की ओर होता है, तब गजेंद्र को पता चलता है कि सत्यता जिस अहंकार को मैं अपना आभूषण मानता था, जिस अहंकार को लेके मैं जीवन जीता था, जिस अहंकार की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, मदांध था, आज वही अहंकार मुझे लेके डूब रहा है। जब मृत्यु के किनारे जाता है गजेंद्र, क्या देखता है? सरोवर में एक कमल खिला हुआ है। अंत समय में उसको ऐसा लगता है कि संसारिक मेरा कभी साथ नहीं दे सकता, साथ तो वही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर दे सकता है। परमात्मा के श्री चरणों में कमल का पुष्प तोड़ के अर्पित करता है। बहुत सुंदर बात। गजेंद्र कहते हैं, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। हे करुणेश्वर भगवान, हे सामर्थ्य स्वामी, मुझे उबारना चाहते हो तो उबार लो, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जिस अहंकार को लेके मैं जीवन जीता था, आज वो अहंकार भी मेरे किसी काम में नहीं आया। परमात्मा कृपा करते हैं और गजेंद्र का मोक्ष करते हैं, ग्राह का वध करते हैं, गजेंद्र का मोक्ष होता है। मेरा कहने का तथ्य तात्पर्य यह है कि जिस अहंकार को लेके, जिस छल छिद्र को लेके हम सब परमात्मा को देखना चाहते हैं ना, उस छल छिद्र के वजह से कभी भी परमात्मा दिखाई नहीं देंगे। इसलिए हम सब सरलता को धारण करें, सहजता को धारण करें, लघुता को धारण करें, विनम्रता नम्रता को धारण करें। आज इस सत्यमय प्रांगण में हम सबको सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चे लभते पुरुषो यदा वै। एक जन्म का नहीं, जब हजारों जन्म का पूर्ण उदित होता है, फलित होता है, तब यह सत्संग मिलता है। आइए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन। नारायण जय श्री नारायण, 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 नारायण जय हरि हरि जय नारायण जय हरि हरि, नारायण जय हरि हरि जय नारायण जय हरि हरि, नारायण जय हरि हरि जय नारायण जय हरि हरि, नारायण जय श्री नारायण, नारायण जय श्री नारायण।
नारायण